हाय, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक क्योंकि कल क्रिसमस है और क्रिसमस के मौके पे केक तो बनता है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं चॉकलेट केक। आ जाइए। आज मैं कौन सी रेसिपी बनाने वाली हूँ वो मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है एक बड़ा सा बोल। उसमें डाल देंगे आधा कप पिसी हुई चीनी, आधा कप दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और अब डाल देंगे 1/4 कप मेल्टेड बटर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अच्छे से घुल ना जाए। तो चलिए मिक्सचर हमारा रेडी है और अब अवन रेडी कर लेते हैं। तो जिसके पास अवन है, माइक्रोवेव है, उसमें तो आप इजीली बना सकते हो, लेकिन जिसके पास नहीं है वो इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं भी इस तरह फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो देखते हैं कि कढ़ाई में केक कैसे बनता है। और ये बनाने का रीज़न एक और भी है कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि आप कढ़ाई में केक बना के दिखाओ। तो आज मैं वही बना रही हूँ। तो चलिए, मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है। कढ़ाई है मेरे पास, लेकिन उसके ऊपर रखने के लिए ढक्कन नहीं था, तो ये बड़ा सा मैंने एल्यूमिनियम का एक बर्तन ले लिया है। उसके अंदर डाल दिया है नमक और एक स्टैंड रख के उसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया है और एकदम लो फ्लेम पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जब तक हमारा होममेड ओवन प्री हीट हो रहा है तब तक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो टिन मैंने लिया है उसके नीचे रखने के लिए हमें चाहिए बटर पेपर, क्योंकि बटर पेपर रखने से जो केक है वो इजीली डिमोल्ड हो जाता है। अगर आपके पास इस तरह का बटर पेपर नहीं है तो आप क्या करें, ये जो टिन है उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल या फिर बटर लगाए और थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर ले, तो उससे भी आसानी रहेगी आपको केक को डिमोल्ड करने में। तो चलिए, ये जो बटर पेपर है वो मैंने रेडी कर लिया है कट करके। आपने देख लिया कि मैंने कैसे कट किया है और अब इसके अंदर इसे फिक्स कर देंगे। चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में। और ये जो मिक्सचर पहले हमने रेडी किया था उसके ऊपर रख देंगे एक छलनी। तो ये जो मैदा है उसे हमें छानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है तो केक भी हमारा एकदम फ्लफ़ी और एकदम लाइट बनता है। तो यहाँ पर छलनी के अंदर मैंने 1 कप मैदा डाल दिया है। आप यहाँ पर गेहूं का आटा भी ले सकते हो। 2 कप डाल देंगे मिल्क पाउडर, 2 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा हम डाल देंगे और इसे हम छान लेंगे। तो यहाँ पर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने छान लिया है और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो एक स्पैचुला ले लेंगे और एकदम हल्के हाथों से इसे हमें कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेना है। इसे हमें ओवर मिक्स नहीं करना है। तो चलिए, थोड़ा बहुत मिक्स हो गया है। अब इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर दूध हमें हाफ कप चाहिए। मैंने यहाँ पर आधा कप दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा करके दूध मैंने ऐड किया है और इस तरह का मैंने बैटर रेडी कर लिया है। तो चलिए, बैटर हमारा एकदम रेडी है तो इसे डाल देते हैं टिन में। तो सारा बैटर मैंने टिन में डाल दिया है और अब इसे हमें थोड़ा सा टैप कर लेना है ताकि जो अंदर बबल्स हो, जो एयर हो, वो निकल जाए। तो इस तरह से इसे टैप कर लेंगे। और ये जो हमारा अवन है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये जो टिन है उसे रख देंगे अवन में, मतलब कि कढ़ाई में, और अब इसे हम ढक देंगे और एकदम लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट हम इसे बेक होने देंगे। तो 40 से 45 मिनट में केक हमारा एकदम रेडी हो जाएगा। तो ये लीजिए, 40 मिनट हो चुके हैं। तो मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि केक हमारा बन गया है कि नहीं। तो थोड़ा सा मुझे कच्चा लग रहा है क्योंकि टूथपिक एकदम क्लीन नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत उसमें जो बैटर है वो चिपक रहा है। तो फिर से ढककर मैंने इसे 10 मिनट रख दिया है। तो तकरीबन 50 मिनट तक मैंने इसे बेक किया है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अभी हमारा एक जो केक है वो एकदम रेडी है क्योंकि टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आ रही है। तो समझ लेना है कि केक हमारा एकदम रेडी है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और ये जो टिन है उसे रख देंगे बाहर ठंडा होने के लिए। तो चलिए, केक हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक बना लेते हैं चॉकलेट गनाश। तो चॉकलेट गनाश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 तरह की चॉकलेट ली है। एक डार्क चॉकलेट ली है और एक मिल्क चॉकलेट ली है। तो आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हो जो आपको पसंद है। मैंने ये 2 मिक्स करके लिए है। अगर आप सिर्फ डार्क चॉकलेट लेना चाहो तो भी ले सकते हो या फिर ओनली मिल्क चॉकलेट भी। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो इसे हमें एकदम छोटा छोटा कट कर लेना है, बारीक चॉप कर लेना है ताकि इसे मेल्ट करने में आसानी रहे। तो दोनों चॉकलेट को मैंने कट कर लिया है। चलिए अब ले लेते हैं एक बोल और उसमें ये चॉकलेट को ट्रांसफ़र कर लेंगे। और मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट करने वाली हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव या फिर ओवन नहीं है तो आप इसे डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हो। तो चलिए अब चॉकलेट के अंदर डाल देंगे फ्रेश क्रीम और दूध।
तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो कोई एक भी ले सकते हो। और यहाँ पर मेज़रमेंट इस तरह का रहेगा कि अगर हम 1 कप चॉकलेट ले रहे हैं तो सामने हमें आधा कप दूध या फिर आधा कप फ्रेश क्रीम लेना है। तो चलिए मैंने इसे मेल्ट करने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि थोड़े बहुत ये जो चॉकलेट के पीसेस रह गए हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गनाश हमारा एकदम रेडी है, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। चलिए अब केक को हमें डीमोल्ड कर लेना है, तो पहले केक को टिन की साइड से छुड़ा लेंगे और इस तरह प्लेट के अंदर रख के उसे टैप कर लेंगे। तो ये देखिए केक हमारा इजीली डीमोल्ड हो चुका है और ये जो बटर पेपर है उसे निकाल लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक प्लेट और उसके ऊपर रख दिया है इस तरह का एक रैक और ये जो केक है उसे रख देंगे रैक के ऊपर। और ये जो काम है वो हमें बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से करना होगा क्योंकि केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट है, तो हम थोड़ी सी भी जल्दबाजी करेंगे तो केक हमारा टूट सकता है। तो चलिए केक को मैंने रख दिया है रैक के ऊपर और अब केक के ऊपर डाल देंगे गनाश। तो ये सारी गनाश मैंने इसके ऊपर डाल दी है क्योंकि ये जो केक है उसे मुझे पूरा कवर करना था, तो पूरे केक को मैंने अच्छे से गनाश से कवर कर लिया है। और ये अभी से देखने में कितना मस्त लग रहा है, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने लगा था, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं अभी से खाने लगूं। तो ये देखिए चॉकलेट तो मैं खाने ही लगी हूँ क्योंकि चॉकलेट मुझे बहुत ही पसंद है। और अब आता है मेन टास्क। तो यहाँ पर मैंने 2 तावेता ले लिए हैं और ये तावेता की हेल्प से ये जो केक है उसे मैं रखूँगी स्टैंड के ऊपर, मतलब कि ये जो प्लेट है उसके अंदर। लेकिन इसे रखने में मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी, बहुत ही दिक्कत आ रही थी और इसे उठाने में मुझे बहुत ही डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने इस तरह का केक फर्स्ट टाइम बनाया है। मुझे लग रहा था कि ये शायद टूट ना जाए, तो मैं बहुत ही डर रही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केक मेरा एकदम सेफली ये जो प्लेट है उसके अंदर चला गया। तो चलिए ये काम तो हो गया है और अब इसे कर लेते हैं गार्निश, क्योंकि केक के ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग होगी तो ही केक देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट को एकदम बारीक चॉप कर लिया है और इसके साइड में, मतलब के बॉर्डर में मैंने इसे रख दिया है और बीच में थोड़े से एडेबल स्प्रिंकल्स छिड़क दिए हैं। तो ये लीजिए चॉकलेट केक हमारा एकदम रेडी है। फर्स्ट टाइम में ही ये इतना मस्त बन गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। तो चलिए अब इसे कट करते हैं। तो ये देखिए कट करते समय ही आपको दिख रहा होगा कि केक हमारा कितना मॉइस्ट बना है, कितना सॉफ्ट बना है। तो अगर आपके पास भी ओवन या फिर माइक्रोवेव नहीं है तो आप भी इस क्रिसमस पे इस तरह इजीली केक बना सकते हो और सबको खिला सकते हो। तो आपको आज की ये चॉकलेट केक की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।